हेलो विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम टॉपिक करेंगे ओड वन आउट। तो देखते हैं ओड वन आउट क्या होता है। तो देखिए आपको कौन सा टॉपिक करना आज, ओड वन आउट। हिंदी में लिखें तो हिंदी में विजातीय या बेमेल या अलग, सबसे अलग। यानी इस टॉपिक में आपको 4 शब्द दिए जाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, जिनमें 3 शब्द तो आपस में किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, लेकिन एक शब्द क्या होगा, भिन्न होगा, सबसे अलग होगा। और उस शब्द को आपको क्या करना है, चयन करना उस शब्द का, और वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये टॉपिक देखने में तो काफ़ी इजी लगता है, लेकिन इतना इजी नहीं है। इसमें आकृति से 4 आकृति दी जाती हैं और 3 आकृति आपस में छोटी छोटी आकृति दी जाती हैं। जिनमें 3 आकृति तो क्या होती हैं, समान होती हैं, लेकिन एक आकृति क्या होती है, सबसे अलग होती है। चाहे वो आकृति देखने में अलग लगती है या फिर उसमें लाइन दी जाती हैं वो अलग हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की आपको एग्ज़ाम में आकृति दी जा सकती है, या फिर आपसे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो भी दी जा सकती हैं, या सब्जी, या फिर आपसे राजधानी वगैरह कोई भी दिया जा सकता है। यानी किसी भी तरह से आपसे एग्ज़ाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलो देखते हैं, इस चैप्टर में प्रश्न करेंगे और हम उनको हल करेंगे और आप सीखेंगे किस प्रकार से हल किए जाएंगे। चलो देखते हैं प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें 3 शब्द तो किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, सेव, संतरा, अनानास और टमाटर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए शेष 3, यानी शेष 3 शब्द तो इसमें फल के हैं, यानी फल हैं। जैसे सेव, संतरा, अनानास ये क्या है, फल हैं। लेकिन टमाटर एक क्या है, टमाटर एक सब्जी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी टमाटर। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए प्रश्न वही है, यानी 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द तो क्या है, अलग है, लेकिन 3 शब्द क्या आपस में समान है किसी न किसी प्रकार से। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 31, 41 और 61 ये क्या हैं, ये प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 51 क्या, 51 एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए पुस्तक, शब्दकोश, मैगजीन और लाइब्रेरी। तो देखिए शेष जैसे पुस्तक हो गई, पुस्तक, शब्दकोश और मैगजीन, ये तीनों क्या है, ये तीनों पढ़ने के विषय हैं, पढ़ने के विषय, या फिर आप इनको पुस्तक बोल सकते हैं, पुस्तक हैं, ठीक है। लेकिन लाइब्रेरी क्या है, इनको रखने का एक सामान है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए गाय, बकरी, लोमड़ी और घोड़ा, यानी 3 शब्द तो आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, लेकिन एक शब्द क्या है, भिन्न, और भिन्न शब्द का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए गाय, बकरी
और घोड़ा। घोड़ा, ये तीनों तो क्या हैं, पालतू पशु हैं, पालतू जानवर बोल सकते हैं आप, पालतू जानवर। और जो लोमड़ी है, लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी क्या है, एक जंगली जानवर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो ऐसे ही और प्रश्न देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, गाजर, शकरकंद, टमाटर और आलू। तो देखिए गाजर, शकरकंद, शकरकंद और क्या हो जाएगा इसमें, आलू, आलू। ये तीनों तो क्या है, ये तीनों जमीन के अंदर, ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं, या फिर ज़मीन के अंदर ये उगते हैं, इनको खोद के हम निकालते हैं। लेकिन टमाटर, टमाटर क्या है, पौधे के ऊपर लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टमाटर। चलो देखते हैं इस प्रकार के और प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में इनका 3 शब्द इनमें क्या है, कर्म दिया गया है। इनमें क्या दिया गया है, कर्म दिया गया। जैसे आर एस टी, यानी आर के बाद में एस, एस के बाद में टी आया है, एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ लिखा गया है, जी के बाद में एच आता है और एच के बाद में क्या आता, आई होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है डी, डी के बाद में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, एफ लिखा गया है। तो यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो विद्यार्थियों, प्रश्न आपके समक्ष अगला क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए इसमें 3 शब्द देखते हैं। जैसे दीवान, दीवान हो गया, और उसके बाद में पलंग हो गया, पलंग हो गया, और उसके बाद में क्या हो गई, कुर्सी हो गई। ये 3 शब्द तो आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये बैठने के लिए काम आते हैं, बैठने के लिए काम में लिए जाते हैं। लेकिन मेज़, मेज़ इनमें अलग हो जाएगी, मेज़ बैठने के लिए काम में नहीं ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो इस प्रकार के और प्रश्न देखते हैं। तो देखिए प्रश्न और अपना उत्तर दीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो देखिए कान, आँख और जीभ, ये तीनों शब्द क्या हैं, ये हैं इंद्रियां। ये क्या है, इंद्रियां हैं। लेकिन गला, गला इंद्रियां नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं इस प्रकार के कुछ और प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए हवेल, सर्प, छिपकली और गिरगिट। तो देखिए इन 4 ऑप्शनों में से सबसे अलग हो जाएगा हवेल। हवेल एक क्या है, मछली है जो पानी में तैरती है। लेकिन सर्प, सर्प हो गया, छिपकली हो गई और गिरगिट हो गया, ये क्या करते हैं, ये रेंग के चलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हवेल। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द तो किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है, और भिन्न शब्द का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 4 ऑप्शन दिए गए, कथक, गरबा और कथकली और मणिपुरी। इन 4 ऑप्शनों में से क्या होगा आपका राइट आंसर। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।